हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग समझ रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के रिस्पेक्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल और फिर ब्रेकिंग, ये तीनों उसके वर्किंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। और किसी भी मोटर के लिए बेटा, इंडस्ट्रीज़ में सारे ऑपरेशंस मोस्टली जो है प्रोडक्शन प्रोसेसेस है वो सिर्फ और सिर्फ मोटर्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स की मदद से होती है, चाहे डीसी हो या एसी मोटर्स हो। एसी मोटर्स में भी 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर, जो कि अभी मुझे पढ़ाना है। तो मैंने लास्ट 2 वीडियो से आपको इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में समझाना शुरू किया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग बताया था और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो फर्स्ट टाइप होता है उसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था। सेकेंड वीडियो में मैंने रीजनरेटिव ब्रेकिंग को और एक्सपांड किया था, ज़्यादा अच्छे से डीप में उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड भी समझाया था। और आज मैं सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, प्लगिंग की बात कर रही हूँ। प्लगिंग का मतलब क्या है? प्लगिंग का मतलब ये है कि सप्लाई जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर को जा रहा होता है, जैसे सपोज ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है और इसके स्टेटर को हम सप्लाई दे रहे हैं ए, बी और सी। तो इसकी वजह से 3 फेज इंडक्शन मोटर में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन है एबीसी की वजह से, अगर मैं उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलूँ, मतलब अगर वो आपको देखने में अगर इस डायरेक्शन में दिख रही है जैसा मैंने यहाँ दिखाया है, ये वाली जो है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं मान के चल रही हूँ कि है। अगर मैं सप्लाई एबीसी को थोड़ा सा ऑल्टर करके प्लग इन करूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब सप्लाई के सीक्वेंस को बदल दूँ, मतलब ए को ए में, बी को बी में और सी को सी में ना देते हुए मैं ए को अगर बी में दे दूं और बी को मैं अगर ए में दे दूं, तो ये ऑल्ट्रेशन कर दिया है हमने। मतलब ए को मैंने बी में दे दिया और बी को मैंने ए में दे दिया, सिर्फ 2 लीड्स का को ऑल्टर कर दे तो इसकी वजह से 3 फेज इंडक्शन मोटर में बहुत बड़ा चेंज आता है और वो आता है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का बेटा। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। तो कोई भी 2 सप्लाई लीड्स जो होते हैं उसको हम इंटरचेंज करते हैं। अगर आर वाई बी सप्लाई है तो आर बी वाई कर देंगे, और हम कहें ए बी सी सप्लाई है तो हम उसे ए सी बी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ बेटा। तो वही चीज़ मैंने वहाँ समझाई। अब हो क्या रहा है ऑल्ट्रेशन की वजह से, अगर आर वाई बी रखा या ए बी सी रखा तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज दिख रही है आपकी डायरेक्शन से, तो उसे मैं आर वाई बी रखते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रही हूँ और मेरा रोटर भी घूम रहा होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर चल रही है, हमें उसे रोकना है। कौन सी प्रोसेस से? प्लग इन प्रोसेस से। तो अब जब मुझे इसको रोकना है तो मैं इसके 2 फेजेस आर वाई बी में से 2 फेजेस को ऑल्टर करके आर बी वाई कर दूंगी, पर रोटर तो मेरा इधर ही घूम रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, तो एनआर की डायरेक्शन यही थी। और जैसे ही मैंने 2 सप्लाई लीड्स को ऑल्टर कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो तुरंत रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी बेटा। मतलब आर बी वाई सप्लाई दिया या ए सी बी सप्लाई दिया तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जिसे मैं माइनस एन एस बोल रही हूँ। एन एस क्या है बेटा? सिंक्रोनस स्पीड। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आर वाई बी सप्लाई के साथ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो वो प्लस एन एस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड उसका एन एस है। और आर बी वाई कर दिया मतलब या ए सी बी कर दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, रोटेट हो रही है। कितनी स्पीड से? एन एस स्पीड से, पर विथ रिस्पेक्ट टू ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एन एस एंड एन आर, इसको मैं माइनस बता दे रही हूँ, जिसको मैं बैकवर्ड भी बोल रही हूँ। तो मैग्नीट्यूड इसकी जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होगी रिवॉल्यूशन की वो एन एस ही होगी, पर माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब हो क्या रहा है? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये टॉर्क भी अपोजिट डायरेक्शन का डेवलप करेगा बेटा। तो टॉर्क जो होगा वो निगेटिव टॉर्क डेवलप होगा, मतलब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा? निगेटिव डायरेक्शन का होगा। इसी को मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर समझाती हूँ। ये मेरी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की केस का, और ये वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की केस में, जिसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी मदद से, इस पर्टिकुलर स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से आपको
प्लगिंग समझाती हूँ। मेरी नॉर्मल जो इंडक्शन मोटर है वो ये वाली है जो अभी ऑपरेट कर रही थी, और लोड टॉर्क ये वाला था टाउ एल, जो कि कांस्टेंट है, जैसा कि मोस्टली मैं कांस्टेंट लोड टॉर्क लेकर ही एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मेरी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरी मोटर ए पॉइंट पर स्टेबली ऑपरेटेड थी और एनआर उसकी स्पीड थी, मतलब रोटर मेरा घूम रहा था, मोटर घूम रही थी एनआर स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सप्लाई किस टाइप का था, आर वाई बी टाइप का था। अब ए पॉइंट पर जैसे ही मैंने आर वाई बी से आर बी वाई कर दिया तो टॉर्क जो डेवलप होगा वो निगेटिव डायरेक्शन का डेवलप होने लगेगा, क्योंकि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है। टॉर्क जो मेरा निगेटिव डायरेक्शन का डेवलप होने लगा, मोटर इनर्शिया की वजह से अपनी स्पीड नहीं बदलेगी तुरंत। एनआर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर रोटेट हो रहा था तो उधर ही रोटेट होगा, तो तुरंत ए पॉइंट से मोटर स्विच हो जाएगी ब्रेकिंग मोड में बी पॉइंट पर। और ये कौन सी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन के डेवलप टॉर्क की वजह से। एक चीज और मैं समझा दूं बेटा, इंडक्शन मोटर को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती हूँ, उसके रोटर को जहां भी खड़े होके हम देख रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती हूँ। कैसे? सिर्फ सप्लाई को के ऑल्ट्रेशन से। अगर आर वाई बी रखा तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो आर बी वाई में वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी, किसी भी डायरेक्शन में। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है और उसी डायरेक्शन में मेरा टॉर्क डेवलप हो रहा है, मतलब रोटर उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मेरा ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो कि मोटरिंग मोड बताएगा और ये ब्रेकिंग मोड बताएगा। ऐसे ही अगर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट वाली है, मतलब मैंने अपोजिट डायरेक्शन का सप्लाई दिया, तो ये वाली टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स काम करेगी बेटा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन का, जैसे आर बी वाई सप्लाई दिया, माइनस एन एस प्रोड्यूस हो गया, या माइनस एन एस स्पीड से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड घूमने लगी, टॉर्क आपका निगेटिव डेवलप हुआ, तो तुरंत इनर्शिया की वजह से स्पीड ना चेंज होके डेवलप टॉर्क जो पॉजिटिव था इतना, अब वो इतना हो जाएगा डेवलप टॉर्क निगेटिव डायरेक्शन का, और मोटर जो है वो कौन से मोड में आ गई, ब्रेकिंग मोड में। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इंडक्शन मोटर का कितना निगेटिव टॉर्क डेवलप होगा, इतना। तो इसका मतलब माइनस टाउ डी टॉर्क डेवलप होने लगा जैसे ही हमने आर बी वाई किया। अब मोटर हमारी स्विच कर जाएगी, ए टू बी पॉइंट स्विच कर जाएगी ड्यू टू इनर्शिया एट एनआर, मतलब एनआर स्पीड पर मोटर इनर्शिया की वजह से ए से बी पर स्विच हो जाएगी, एनआर नहीं बदलेगा। अब मोटर में कितना नेट टॉर्क आने लगा बेटा, माइनस टाउ डी और माइनस टाउ एल। मैं हमेशा से बताए आई हूं कि यही डिफरेंस जो होता है वो स्पीड का कारण होता है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का कारण होता है। तो यहाँ पर एडिशन जरूर हो गया पर निगेटिव है, तो ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला रिटार्डेशन, मतलब मोटर की स्पीड कम होगी, यानी मोटर किस तरफ चलने लगेगी उसकी स्पीड कम कम होती जाएगी, मतलब मोटर कितना टॉर्क डेवलप करती जाएगी, इतना इतना इतना, जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती चले जाएगी मोटर इतना इतना टॉर्क डेवलप करती जाएगी। अब जैसे ही स्पीड जीरो हुई, यहाँ पर एन आर इक्वल टू जीरो है बेटा, यहाँ पर एन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो सी पॉइंट आते से ही हमको मोटर को डिस्कनेक्ट कर देना है। जैसे ही सी पॉइंट आएगा हमने मोटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब हमारी मोटर वैसे ही एनआर इक्वल टू जीरो हो चुका था, रुक चुकी थी, सप्लाई भी डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब मोटर टोटली स्टॉप हो गई है। अगर किसी वजह से यहाँ पर ऑपरेटर मिस कर जाता है डिस्कनेक्ट करना, तो मोटर क्या करेगी, इतना निगेटिव टॉर्क था, मोटर ये वाला इतना 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 टॉर्क, और निगेटिव डायरेक्शन में मोटर अपनी स्पीड गेन करेगी। रोटर जो होगा वो निगेटिव डायरेक्शन का, मतलब रोटर किस डायरेक्शन में घूमने लगेगी, बाय फॉलोइंग माइनस एन एस, मतलब माइनस एन आर स्पीड गेन करता जाएगा और माइनस एन आर की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, तो टॉर्क इतना 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 डेवलप होता चला जाएगा। अब नेचुरली निगेटिव डायरेक्शन का भी लोड टॉर्क मैं ऐसे ही शो करूंगी बेटा। आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव लोड टॉर्क है तो ये निगेटिव लोड टॉर्क इतना ऐसे ही क्यों ले रहे हैं बेटा, इसलिए कि शाफ्ट पे लोड लगा हुआ है, मोटर चाहे उसको इधर घुमाना चाहे तो घूम जाएगा, तब भी ये पॉजिटिव लोड टॉर्क है। और मोटर अगर उसको दो ऑल्ट्रेशन उसके सप्लाई के कर दिए तो मोटर उसको ऐसे घुमा दे तब भी ये घूम जाए, तो ये दोनों डायरेक्शन के रोटेशन के लिए सेम है। तो ये प्लस टाउ एल बोल रही हूँ तो ये माइनस टाउ एल होगा। तो मोटर अब जैसे जैसे स्पीड
माइनस डायरेक्शन की माइनस एनआर स्पीड बढ़ती जाएगी, टॉर्क ज़्यादा डेवलप होगा तो मोटर एक्सेलरेट होगी निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रोटेशन में, और डी पॉइंट पर आकर स्टेबली ऑपरेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे फिर लोड टॉर्क किसके बराबर हो गया, डेवलप टॉर्क के। डेवलप टॉर्क कितना है, माइनस टाउ डी, लोड टॉर्क कितना है, माइनस टाउ एल, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर मोटर ना तो इसके बाद एक्सेलरेट होगी ना डिक्सेलरेट होगी, अगर या रिटार्ड होगी। यहाँ पर फिर से अब हम यहाँ मोटर रोकनी थी, हम नहीं रोक पाए, मोटर आके यहाँ पे स्टेबली ऑपरेट करने लगी। अब हमें फिर से मोटर को रोकना है, रोकने का ही काम कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे मैं फिर से क्या कर दूंगी, दो फेजेस को ऑल्टर कर दूंगी। मतलब फिर से ये कहो कि आर वाई बी था तो फिर सॉरी आर बी वाई था, तो फिर से मैं उसको क्या कर दूंगी, आर वाई बी कर दूंगी। जैसे ही आर वाई बी किया तो मोटर फिर अपने अभी इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में काम कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन का, निगेटिव डायरेक्शन का रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, निगेटिव डायरेक्शन में लोड को घुमाना, वो सब मोटर नॉर्मल ऑपरेट कर रही होगी। यहाँ पर जैसे ही मैंने दो फेजेस को फिर से ऑल्टर कर दिया, मोटर इसके रिस्पेक्ट में ब्रेकिंग में चली जाएगी, और अब मोटर जंप कर जाएगी ई पॉइंट पर माइनस एनआर स्पीड पर, क्योंकि फिर से इनर्शिया की वजह से स्पीड नहीं बदलेगी। इसके बाद यहाँ आने के बाद मोटर फिर अपनी स्पीड धीरे धीरे रिटार्डेशन की वजह से जीरो कर लेगी, और एफ पॉइंट पर आते आते मोटर की स्पीड फिर से कितनी हो जाएगी, रोटर की स्पीड जीरो, एनआर इक्वल टू माइनस एनआर इक्वल टू जीरो हो चुकी होगी। यहाँ पे फिर मेरे पास चांस है, या ऑपरेटर के पास चांस है मोटर को डिस्कनेक्ट करने का। फिर से अगर मिस कर गया ऑपरेटर यहाँ पर डिस्कनेक्शन करना, तो मोटर फिर प्लस एनआर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, और धीरे जाते फिर से ए पॉइंट पर स्टेबली ऑपरेट हो जाएगी। मतलब आपको बंद करना है मोटर को, तो या तो यहाँ बंद करिए, सप्लाई ऑफ करिए, या यहाँ सप्लाई को ऑफ करिए। इस तरीके से आप प्लगिंग प्रोसेस से मोटर को स्टॉप कर सकते हैं, जस्ट बाय इंटरचेंजिंग द टू सप्लाई लीड्स। ये पूरी प्रोसेस है बेटा 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्रेक लगाने की, एनआर को जीरो करने की, विथ रिस्पेक्ट टू द प्लगिंग, या प्लगिंग प्रोसेस क्या होती, वो सारी चीज़ें मैंने समझाई है बेटा। मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जहाँ मोटर स्टेबली ऑपरेट हो रही होती, उस मोमेंट पे हम दो सप्लाई लीड्स को ऑल्टर कर दे, मोटर हमारी इनर्शिया की वजह से तुरंत स्पीड जीरो नहीं करेगी, पर ब्रेकिंग मोड वाले टॉर्क को जनरेट करने लगेगी माइनस टाउ डी बेटा ब्रेकिंग टॉर्क ही है, ऐसा मैं कहूँगी। फिर यहाँ पर मोटर में रिटार्डेशन आ जाएगा माइनस टाउ डी माइनस टाउ एल की वजह से, तो मोटर धीरे धीरे अपनी स्पीड प्लस एनआर से जीरो की तरफ जाएगी। तो सी पॉइंट पे आते आते भले ही उसका डेवलप्ड ब्रेकिंग टॉर्क इतना होगा, पर मोटर की स्पीड जीरो हो चुकी होगी, और यहाँ पे हमें मोटर को डिस्कनेक्ट कर देना। नहीं किया तो मोटर फिर अचीव कर लेगी डी ऑपरेटिंग पॉइंट को, और नॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में लोड को घुमाने लगेगी। यहाँ पर भी अगर हमें चाहिए कि नहीं मोटर को तो रोकना ही है, तो फिर हमको दो उसके सप्लाई लीड्स को ऑल्टर करना पड़ेगा, तो मोटर चली जाएगी ई पॉइंट पे। तो फिर यहाँ आने के बाद मोटर फिर प्लस एनआर की तरफ एक्सेलरेट होगी, और धीरे धीरे यहाँ आते, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस इट वुड बी रिटार्डेशन। यहाँ आके फिर मोटर को अगर हम डिस्कनेक्ट कर पाए तो ठीक है, और मोटर को हम ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज फिर मोटर धीरे धीरे एक्सेलरेट होके ए पॉइंट का स्टेबल ऑपरेशन अचीव कर लेगी। फिर चाहो तो वहाँ पे दो सप्लाई लीड्स को ऑल्टर कर दो, तो फिर आप या तो सी पे, कहने का मतलब ये कि या तो आप सी पे मोटर को जीरो स्पीड आ चुकी है तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करो सप्लाई से, या फिर एफ पर डिस्कनेक्ट करो। इस तरीके से ये प्लगिंग वाली मेथड अडॉप्ट की जाती है, एम्प्लॉय की जाती है बेटा। तो उम्मीद है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब मैं प्लगिंग का पार्ट 2 जो है वो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के साथ समझाऊंगी बेटा। अभी मैंने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्लगिंग कैसे किया जाता है वो समझा, मतलब ब्रेक कैसे लगाया जाता है विद द प्लगिंग प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन सारा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से अपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करिए, जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़, फील्ड जॉब में भी काम आएगा। ये सारी चीज़ें आपके काम की है बहुत ज़्यादा, इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। थैंक यू।